हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर विविक्त गणित डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कल हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? क्रमित युग्म। एक बार मैं याद दिलवाता हूँ। ये हम कोई एक्स वाई प्लेन ले रहे थे, ठीक है, एक्स वाई समतल, ये निर्देशांक एक्स, ये वाई और ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ये क्या होता है? ये मूल बिंदु होता है। ठीक है, ये थोड़ा सही नहीं बना बट कॉन्सेप्ट समझिएगा। मान लीजिए कोई बिंदु है यहाँ पे ए बी। ए क्या है? ए एक्स अक्ष पर, एक्स एक्सिस पर दूरी है, ठीक है, और बी क्या है? बी वाई एक्सिस पर दूरी है, डिस्टेंस, ठीक है। और एक अदर पॉइंट बी कोमा ए है। अब यहाँ पे क्या है? बी क्या है? एक्स अक्ष पे दूरी और ए क्या है? वाई अक्ष पे दूरी। जबकि यहाँ पे ए क्या था? यहाँ पे एक्स अक्ष पे दूरी था, बी वाई अक्ष पे दूरी था यहाँ पे, और यहाँ पे इस पॉइंट में एक्स अक्ष पे दूरी है, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये है, हम देख रहे थे कि ए कोमा बी और बी कोमा ए आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो ये प्रतीक है, ठीक है, इसको हम क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। यहाँ पे इसको बोलते हैं, जैसे किसी सेट, कोई सेट है, कोई सेट ए है, अगर उसमें ए बी इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, जहाँ पे ए और बी दोनों ए से आ रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हो, तो इस सेट में इस टाइप के एलिमेंट, इस टाइप के ए कोमा बी, तो ए क्या है? ए इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए, और ये इस क्रमित युग्म जो है ऑर्डर्ड पेयर, ये इसका सेकंड एलिमेंट है, सेकंड अवयव है, ठीक है। तो ये हम समझ लिए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि तो इससे क्या पता चलता है अपने को कि ऐसे युग्म या ऐसे मैं डायरेक्ट x कोमा y लिख देता हूँ, बिकॉज x इज x ऑन x एक्सिस एंड y ऑन y एक्सिस। x एक्स पे डिस्टेंस है और y एक्सिस पे y एक्सिस पे डिस्टेंस है। ऐसे प्रतीक को हमने क्रमित युग्म कहते हैं, ठीक है। ऐसे प्रतीक को हम क्रमित युग्म कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि ए बी और बी ए दो बिंदु देखे, ये दो अलग अलग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज सेम नहीं है ना, दोनों अलग अलग है, इसलिए अलग अलग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चूंकि एक्स कोमा वाई और y कोमा एक्स दो अलग अलग बिंदुओं को दर्शाते हैं, ठीक है। अतः x कोमा वाई नॉट इक्वल टू y कोमा एक्स, तो ये क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे, ठीक है, ये है, ठीक है।
क्योंकि दोनों अलग अलग पॉइंट्स को डिनोट कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे को नहीं पता ए क्या है और बी क्या है। मान लीजिए ए बी यहाँ पे आ रहा है, क्या ए बी, और बी ए मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, बी ए कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो ये कहाँ है, इस साइड में x माइनस का हो गया, क्या है, x माइनस का है। या मान लीजिए ए बराबर 3 और b बराबर क्या है 2। तो 3 और 2 कहाँ है, 3 ये है और 2 मान लीजिए ये है, तो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ए बी यहाँ आ गया 3 और 2 पे, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा करूँ, ये 3 और 2 आ गया एक तो। अब मैं 2,3 देखूँ तो 2 यहाँ पे होगा और 3 यहाँ पे होगा, तो ये बिंदु कहाँ जाएगा, यहाँ पे 2,3 मीन बी ए। तो ये कहाँ है, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में बराबर है, बराबर नहीं है। तो यही क्या होता है, इस टाइप के जो निर्देशांक होते हैं उनको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर की, चूंकि हम देखे थे कल सेट ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता। सेट क्या नहीं होता, जैसे एक कोई सेट है, ठीक, 1 2 3, यहाँ पे सेट ए क्या है, अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड। ये ऑर्डर पेयर वाइज नहीं है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यहाँ पे 3 को पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी वो सेट ए ही रहेगा। 3 आना चाहिए, चाहे बीच में आओ, चाहे फर्स्ट नंबर पे आओ, चाहे कहीं पे आओ। लेकिन ऑर्डर पेयर में अगर ए एक्स फर्स्ट नंबर पे आ रहा है और एक बिंदु में एक्स सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो ये मैटर करता है, ठीक है। पूरा बिंदु चेंज हो जाता है, निर्देशांक चेंज हो जाता है, जैसे हम एक्स वाई प्लेन में देख रहे हैं, ठीक है। अब ये तो क्या हुआ, ये तो हुआ टू टपल, इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, यानी 2D में क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई प्लेन ये क्या होता है, एक्स और वाई, ये होता है 2D, इसको बोलते हैं हम 2D, 2D यानी 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 2 विमीय, यानी 2 विमाओं में है, 2 दिशाओं में है, ठीक है। 2 दिशाओं बोल दो, 2 विमा बोल दो, 2 विमीय, या फिर 2 डायमेंशन। एक होता है ऐसे, ये हो गया जेड, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ठीक है, और ये इनका मूल बिंदु O। तो ये एक्स वाई जेड ये क्या हो गया 3D में, 3D में। जब 3D में कोई बिंदु दर्शाएंगे, कैसे दर्शाएंगे, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे आ रहा है, तो इसका नाम मान लीजिए एक्स वाई जेड ऐसे होगा, ठीक है। तो 3D में क्या आ जाएगा, 3 पॉइंट आ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, इस टाइप से। ऐसे ही अगर 4D की बात करें, 4D की, तो उसमें क्या आ जाएंगे, एक्स वाई जेड और एक डब्ल्यू एक और बढ़ जाएगा, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, 4 दिशा हो जाएंगी ना। तो ऐसे ही अगर एन डी की बात करें, एन डी की, तो इसमें कितने पॉइंट आ जाएंगे, एन दिशा आ जाएंगे ना, एन डायमेंशन। तो इसमें आ जाएगा x1 x2 डॉट 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 xn, एन तक होंगे पॉइंट्स, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड डॉट डॉट एन वाई एलिमेंट यहाँ पे xn होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये 2D में है, हमने 2D में देखा सबसे पहले, ठीक है। 1D में क्या होता है, 1D में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉइंट अनऑर्डर्ड होते हैं, जैसे कि सेट में अपन देखते हैं, ठीक है। अब नोट कीजिए, फर्स्ट दो बिंदु अब हम 2 बिंदु या 2 क्रमित युग्म
लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। दो क्रमित युग्म ए बी और सी डी, ठीक है, सी डी आपस में तुल्य होंगे यदि A इक्वल सी, क्या होगा, A बराबर यानी पहला एलिमेंट पहले में एलिमेंट के बराबर होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, और B इक्वल D हो। दो क्रमित युग्म A B और C D आपस में तुल्य होंगे, या इनको तुल्य कब कहेंगे, जब पहले का पहला एलिमेंट बराबर हो, पहले एलिमेंट आपस में बराबर हो और दूसरे एलिमेंट आपस में बराबर हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि यदि मान लीजिए n अब अलग पॉइंट नहीं है, अब हम क्रमित n TUPL क्रमित n टुपल को परिभाषित करते हैं, ठीक है। इसको परिभाषित कैसे करेंगे, एन टपल मीन एन डायमेंशंस होंगी, ठीक है। किस टाइप से होंगी, यह एक क्रमित, यह एक क्रमित युग्म A1 A2 AN का क्रमित संग्रह है, क्रमित संग्रह है, ठीक है, जहां अब दूसरा पॉइंट में इसके नीचे ये लिखवाता हूं यहां पे कि दो क्रमित युग्म, इसके लिए इसके नीचे लिखना, इसके नीचे, ठीक है। दो क्रमित युग्म n डायमेंशंस वाले A1 A2 AN व B1 B2 BN आपस में तुल्य होंगे यदि, आपस में तुल्य कब होंगे, यदि AI इक्वल BI, जहां I बराबर 1 2 समझिए, अगर I इक्वल 1 हो तो क्या आ जाएगा, A1 बराबर B1 यानी पहला पहले के बराबर है, और 2 ले लिए तो A2 बराबर B2, अगर 3 रखेंगे तो ऐसे n तक आपस में n से n एलिमेंट बराबर होंगे, इस टाइप से,
पहले के बराबर पहला एलिमेंट होगा, दूसरे के बराबर दूसरा, एन के एन एलिमेंट्स के बराबर एन एलिमेंट बराबर होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपस में तुल्य होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो बात हुई ऑर्डर्ड पेयर की। अब हम बात करते हैं कार्तीय गुणन। ठीक है, इसकी कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्तीय गुणन या समुच्चयों का कार्तीय गुणन, ऐसे लिख देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। माना ए और बी, माना ए और बी दो सेट्स है, दो क्या है, समुच्चय है। ठीक है, दो सेट्स हैं, दो सेट है। ठीक है, या दो समुच्चय है तो समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणन सभी कर्मित युग्म ए बी, ए कोमा बी सभी कर्मित युग्म ए कोमा बी का समुच्चय होगा जहां ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी किस में आएगा, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, और इसे ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, माना ए और बी दो समुच्चय है, सेट्स हैं, तो समुच्चय ए और बी, यहाँ पे बी आएगा, ए और बी का कार्तीय गुणन सभी कर्मित युग्मों ए कोमा बी टाइप के जो कर्मित युग्म होंगे का समुच्चय होगा जहां ए में बिलोंग करेगा, ए का अवयव है और बी का अवयव है, सेट बी का, और इसे ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे ए क्रॉस बी बराबर ए क्या आएगा, ए कोमा बी, जहां ए बिलोंग्स टू ए व बी कोमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है,
ये होगा। अब ये तो हुई 2D की केवल 2 सेट्स की बात। अगर 2 सेट्स का कार्तीय गुणनफल होगा तो केवल 2D में जो पॉइंट आएगा वो 2D में होगा ऑर्डर पे, ठीक है। अगर n का कार्तीय प्रोडक्ट करे n सेट्स का, अब देखिए मैं नोट करवा देता हूँ। पहला पॉइंट, सामान्यतया A क्रॉस B नॉट इक्वल B क्रॉस A, ठीक है। A क्रॉस B यानी और B क्रॉस A आपस में बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे A क्रॉस B ये किस टाइप के आएंगे, तो हम B क्रॉस A करेंगे तो किस टाइप के आएंगे। फिर अगर ऐसे डिफाइन किया है तो B क्रॉस A, B कोमा A किस टाइप के आएंगे, जहाँ पे A किस में A में होगा, B किस में होगा B में होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये आपस में बराबर नहीं होंगे, बिकॉज ऑर्डर मैटर करता है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। दूसरा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट नोट लिखवा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट होगा, यदि समुच्चय A में m अवयव, कितने m अवयव और समुच्चय B में और समुच्चय B में n अवयव हो तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में m इंटू n अवयव होंगे। ये क्या है, m गुणा n, ये है m गुणा n, ठीक है। तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में कितने अवयव होंगे, में m इंटू n अवयव होंगे, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट। ऐसे ही थर्ड पॉइंट, यदि A बराबर यदि सेट A व B में कोई एक रिक्त सेट हो तो A क्रॉस B और B क्रॉस A भी रिक्त होगा, ठीक है। यानी सेट A और सेट B दोनों में से कोई एक सेट यदि खाली हो या दोनों खाली हो तो A क्रॉस B और B क्रॉस B भी रिक्त होगा, खाली होगा। कोई एक, या यहाँ पे लिख देते कोई एक या दोनों, कोई एक या दोनों, ठीक है।
रिक्त सेट हो, यदि सेट ए व बी में कोई एक या दोनों रिक्त सेट हो तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होंगे, यहाँ पे ये भी खाली होंगे, एम्प्टी सेट होंगे, रिक्त होंगे यानी रिक्त सेट होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ए क्रॉस बी बराबर 5 होगा और बी क्रॉस ए बराबर भी 5 होगा। यदि ए या बी में दोनों में से कोई एक खाली समुच्चय हो, रिक्त समुच्चय हो, या दोनों के दोनों ही खाली समुच्चय हो। और चौथा पॉइंट है, यदि सेट ए और बी में कोई एक मान लीजिए अपरिमित हो, यानी एक में अवयवों की संख्या इनफाइनाइट हो और दूसरा खाली न हो और परिमित हो, यानी दूसरे में अवयवों की संख्या गिनने योग्य हो, गिन सकते हैं अपन, ऐसी हो 3, 4, 10, 20, 100 ऐसे, और एक जैसे इसमें अवयवों की संख्या इंफिनिटी है और इसमें 4 है, दूसरा खाली नहीं होना चाहिए और इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ऐसे ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि यहाँ पे बी में कितने हैं, 4 है ऊपर से और इसमें इनफाइनाइट है, ठीक है। तो अब चौथा पॉइंट लिखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं चौथा पॉइंट, ठीक है। यदि सेट ए और बी में कोई एक सेट इनफाइनाइट हो और दूसरा अरिक्त व परिमित हो, अरिक्त व परिमित सेट हो, तो ए क्रॉस बी व बी क्रॉस ए बी अपरिमित सेट होंगे, ठीक है। यानी सेट ए और सेट बी में कोई एक सेट इनफाइनाइट हो और दूसरा सेट अरिक्त व परिमित हो, यानी नॉन एम्प्टी और फाइनाइट सेट हो, तो ए क्रॉस बी व बी क्रॉस ए जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, अपरिमित होगा, ठीक है। अपरिमित सेट होंगे ये दोनों भी, ये और ये भी उस कंडीशन में क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट होंगे, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ठीक है। अब हम सबसे पहले 2 से अधिक समुच्चयों का कार्तीय गुणन भी देख लेते हैं, ठीक है। दो से अधिक समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब देखते हैं 2 से, ये तो हो गया ऊपर का, ठीक है। 2 से अधिक समुच्चयों का कार्तीय गुणन, ठीक है। 2 से अधिक समुच्चयों का कार्तीय गुणन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 सेट, इसको लिख सकते हैं कार्टेशियन
प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 सेट्स। ठीक है, ये इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। अब मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं। इसकी परिभाषा होगी माना A1 A2 AN N क्या है, N एरिक्त समुच्चय, N क्या है, एरिक्त समुच्चय है। तो इनका कार्तीय गुणन ये क्या है, N अरिक्त समुच्चय यानी खाली नहीं है, ऐसे समुच्चय है, नॉन एम्प्टी। ठीक है, तो इनका कार्तीय गुणन कर्मित एंड सफल टुपल कर्मित एंड टपुल A1 A2 AN कर्मित युग में के कार्तीय गुणन सभी कर्मित युग्म जो एन टुपल के इस टाइप के हैं का समुच्चय होगा, का समुच्चय होगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A1 क्रॉस A2 क्रॉस डॉट AN क्रॉस, अब इसमें वो एलिमेंट आएंगे A1 A2 डॉट AN, क्योंकि N टपल में है ना, यहाँ से N सेट है, टोटल कितने सेट है N, वहाँ पे टोटल कितने सेट थे 2, तो वो 2 टपल में था। ऐसे ही इसमें N सेट है तो N टपल में आएगा। ठीक है, अब यहाँ A1 बिलोंग A1, ठीक, कैपिटल A1 सेट में, A2 किसका अवयव है, A2 सेट का। ऐसे ही A3 AN सेट का। तो हम इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं इसको, कि AI किसका अवयव होगा, AI सेट का अवयव होगा। ठीक है, यहाँ से, और जहाँ I बराबर 1 2 डॉट N ये है। ठीक है, ये क्या है, ये I है। तो AI यानी I की जगह अगर 1 लेते हैं तो क्या आएगा, A1 आ जाएगा। ऐसे ही I की जगह 2 लेने पे A2 सेट का अवयव होगा। तो ऐसे ही तो आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे N सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है एक से ज़्यादा सेट्स का, ठीक है, मोर देन 2 से ज़्यादा सेट्स का, तो उनका कार्तीय प्रोडक्ट ऐसे क्या करते हैं, ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और वो
इस टाइप से उनका कार्तीय एंटपल में आता है। ठीक है, तो ऐसे सभी कार्तीय क्रमित एंटपल, ठीक है, कि इस टाइप के जो बिंदु है उनका समुच्चय होगा। तो इस टाइप के बिंदु n डायमेंशन के जो है वो सभी एंटपल के पॉइंट्स आ जाएंगे इसमें। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए A का कितना है, A1 सेट में m अवयव है m1 और A2 सेट में m2 अवयव है, ऐसे ही AN सेट में mn अवयव है। तो A क्रॉस A1 क्रॉस A2 क्रॉस AN में टोटल कितने अवयव होंगे, m1 क्रॉस m2 क्रॉस क्रॉस mn अवयव होंगे। ठीक है, अवयव होंगे। ठीक है, और वही जो इसमें प्रॉपर्टी देखे थे, दो सेट वाले कार्तीय गुणन में जो प्रॉपर्टी थी, जो नोट में 4 गुणधर्म लिखवाए थे मैंने, वो इस 4 पॉइंट इसमें भी संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, ये यहाँ पे क्रॉस क्या है, ये गुणा हो रहे हैं, m1 गुणा m2 गुणा mn आएगा यहाँ पे mn। ठीक है, क्योंकि nवें सेट में कितने अवयव है, mn अवयव है यहाँ पे। ठीक है, तो इनमें कितने अवयव होंगे, n सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में इतने अवयव होंगे। ठीक है, ये अवयव होंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसका कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये बुक का एग्जाम्पल ही है, माना सेट ए में 1 और 2 ये 2 एलिमेंट है। ठीक है, दूसरा क्या है, और B बराबर A B और C है। तो अब हम चेक करेंगे A क्रॉस B जो कार्तीय गुणन है A और B सेट का, उसमें कितने एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो इनको गुणा कर दो। ठीक है, मैं पहले लिख लेता हूँ, गुणा A B और C। ठीक है, अब इसमें आएंगे, सबसे पहले 1 से मैं इन सबको गुणा करता हूँ। ठीक है, तो 1 A कोमा 1 फिक्स कर दिया मैंने, 1 तीनों के साथ होगा पहले, जैसे A के साथ हो गया, B के साथ, फिर गुणा करूंगा C के साथ, ऐसे ही 1 हो गया। अब क्या आ जाएगा 2, अब 2 का करेंगे ऐसे ही, 2 A के साथ हो गया, फिर 2 का B के साथ हो गया, फिर 2 का C के साथ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एलिमेंट है नहीं अगला, तो कितने एलिमेंट आए टोटल, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट आए, किसमें, A क्रॉस B में। ठीक है, अब देखिएगा A में कितने अवयव थे, 2, B में 3, तो इन दोनों में कितने अवयव होने चाहिए थे, A क्रॉस B में 2 गुणा 3, कितने आ गए, 6, और 6 ही आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, सिंपल। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, व्हेन
आरेख, वेन आरेख या वेन आयलर आरेख। इसमें क्या होता है, जैसे एक आयताकार मैंने ये ले लिया कोई, ठीक है, सेट, आयताकार जो कंप्लीट सेट है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या? सार्वत्रिक समुच्चय, जो हम प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, पिछले लेक्चर में, ठीक है, सार्वत्रिक सेट। और इसके अंदर ही मान लीजिए कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, ये क्या है, सेट ए है, ये बी है। अब मान लीजिए ए यूनियन बी अपने को दर्शाना है, तो क्या आएगा, सेट ए और दो के ये पूरे एलिमेंट आ जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, और इन दोनों को मिलाने के बाद, इन दोनों के सेट के अवयवों को मिलाने के बाद जो सेट बनेगा वो होगा ए यूनियन बी। ये तो क्या हो गया, पहला गुणधर्म सेट का, ठीक है। कुछ ऑपरेशन से जैसे ए यूनियन बी हो गया, फिर ए इंटरसेक्शन बी हो गया, तो इस टाइप से हम इनको दर्शाते हैं वेन आरेख में। वेन आरेख की हेल्प से और अच्छे से समझ में आता है, ठीक है, डायग्राम से। अगर आपने केडी कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए और लाइक करें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। धन्यवाद।